हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट एफ एक्स क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। क्या है, एक्स की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो एक्स स्क्वायर प्लस टू है, अगर एक्स जीरो है तो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू जीरो है। और एक्स अगर लेस देन जीरो है तो क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू। ओके। एंड जी एक और फंक्शन है जिसका डोमेन क्या दे रखा है, 15 to 20, और को डोमेन क्या दे रखा है, 27 to 37। इज ए फंक्शन डिफाइंड है, जी एक्स क्या है, 2x माइनस ब्रेकेट के अंदर क्या है x/5, और यहाँ पे जो ब्रेकेट है ये क्या है, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो आपको पता करना है इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन में देखो क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में एफ इनवर्स दिया हुआ है ना, तो एफ इनवर्स निकालना है। और दूसरा, पहला दूसरा में एफ इनवर्स है, और तीसरे में क्या, जी इनवर्स एक्स, जी इनवर्स एक्स, मतलब जी एक्स जो दिया उसका भी जी इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स का इनवर्स निकालते हैं। किसी का भी निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम एफ एक्स पे काम करते हैं, एफ एक्स का निकालते हैं इनवर्स, फिर जी एक्स का निकालते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन कैसे क्या है, कौन सा सही कौन सा गलत है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स को लिख लिया है, देखो है ना। अब एफ एक्स को लिख लिया क्योंकि ये क्या है, एफ एक्स क्या नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है ना, एक सिंगल उससे नहीं डिफाइंड है। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो ऐसा है, फिर ये ऐसा है। तो पहले तो ये देख लें कि ये इन्वर्टिबल है कि नहीं फंक्शन, है ना। अब क्वेश्चन में ऑप्शन में दे रखा है इन्वर्स, तो इन्वर्टिबल तो है ही है। और एक बार फिर भी हम लोग चेक कर लेते हैं, देखो इन्वर्टिबल ये बना के देखते हैं। वो इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना, 1 1 और ऑन 2 होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे अलग से कोडोमेन दिया नहीं है, तो जिसका जो रेंज होगा वही हम कोडोमेन माने कि इन्वर्टिबल है, इन्वर्स निकालना ही है। तो देखो अगर इसका हम ग्राफ बना लें, ग्राफ बनाने की ज़रूरत वैसे है नहीं, लेकिन हम इसको डिटेल में समझना चाहते हैं इसलिए हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें तो ऐसे बनेगा, देखो, है ना। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब जीरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, ये हो गया जीरो। उसके बाद फिर क्या है, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी तो एक्स स्क्वायर प्लस टू, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू का ग्राफ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो डालेंगे तो टू, तो ये पैराबोला अपवर्ड बनेगा, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं, इस साइड ये ऊपर की तरफ बन गया, ऐसे बन जाएगा ना, ऊपर की तरफ चला जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखो जीरो एक्सक्लूडेड, तो यहाँ पे गोला बना देंगे, ये पॉइंट मिसिंग रहेगा। ठीक। और इसका आउटपुट जीरो पे एग्जैक्ट ये रहा, यहाँ पे डार्क कर दिया। अब दूसरा, अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, है ना। तो माइनस एक्स स्क्वायर पैराबोला डाउनवर्ड कॉनकेविटी वाला होगा, और ये यहाँ पे ऐसे बनेगा, ये, और नीचे की तरफ बनेगा। अच्छा हम ये वाली ब्रांच बना रहे हैं, है ना, और इस साइड वाली नहीं बना रहे हैं, पॉजिटिव एक्स के लिए बना रहे हैं क्योंकि एक्स की लेस देन जीरो के लिए बनेगा, इस साइड छोड़ देते हैं। तो ये हो गया माइनस टू वाला पॉइंट, और ये हो गया टू वाला पॉइंट, है ना, ये बन गया। अब अगर हम इसका एफ इनवर्स एक्स, अब आप ध्यान से देखो क्या है, लेफ्ट से राइट अगर चले तो ये क्या होगा, 1 1 फंक्शन तो है ही है, ठीक, अपने डोमेन में। और साथ में क्या है, देखो 1 1 हो गया, और ऑन टू तो है ही क्योंकि इसका कोडोमेन दिया नहीं गया, तो जो रेंज है वही कोडोमेन मानेंगे, तो ये ऑन टू हो गया, तो इन्वर्टिबल तो है। ठीक। और इसका जब इन्वर्स बनाएंगे तो कैसा बनेगा। अब इस चीज़ को देखते हैं, देखो फोटो हमने बना ले तो इससे फ़ायदा मिलेगा आपको। अब हम इन्वर्स निकालते हैं, इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है, आप क्या करो, पहले इस वाले को देखो। जैसे हमने एफ एक्स को वाई मान लिया, तो वाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू, है ना। हम ये वाला केस देख रहे हैं जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तब उस सिचुएशन में। ठीक। अब इस सिचुएशन के लिए अगर मैं इसका लिखना चाहूँ डोमेन और रेंज, तो ऐसे लिख सकता हूँ, समझने के लिए ऐसे लिख लूँ कि इस सिचुएशन जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, एफ ऐसे लिख लेते हैं, जीरो से बड़ा मतलब आपका डोमेन क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी। तो रेंज लिख लो जरा, इसका जो रेंज है वही क्या है, कोडोमेन है। तो रेंज क्या होगा आपको दिख रहा है, टू से इन्फिनिटी दिख रहा है, तो टू से इन्फिनिटी। अब ऐसा लिखने से फायदा क्या हो, जब इसका इन्वर्स करेंगे तो ये फायदा उठा सकते हैं। दूसरा चीज, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वो जीरो पे तो वो जीरो रहेगा, उसकी टेंशन नहीं लेना, वो तो फ्री में है। ठीक। अब तीसरा वाला ये पार्ट कर लेते हैं, ये भी वाला। तो देखो इस साइड में करते हैं,
अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, ये वाला y इक्वल टू, फिर क्या लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू, और ये क्या है x लेस देन जीरो। तो इसको हम लोग यहाँ पे फिर से इसके लिए डिफाइन कर लेते हैं। इसका डोमेन क्या दिख रहा है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, है ना। और रेंज क्या दिख रहा है ग्राफ में, देखो जरा रेंज क्या आ रही है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो तो ग्राफ नीचे, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक रेंज आ रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक, ये लिख लो आप। तो जब इन्वर्स करेंगे तो समस्या नहीं होगी, आपको आसानी से दिखाई पड़ेगा। अब इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर क्या है, क्या करते हैं हम लोग, एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालते हैं। इसको सॉल्व करो तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई माइनस टू लिखेंगे। फिर एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट वाई माइनस टू लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक आई अंडर रूट वाई माइनस टू, और दूसरी क्या आ गई, एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई माइनस टू। अब देखो इन दोनों में से किसी एक को लेना है, किसको लेना है, किसको लेना है, वो डिसाइड कौन करेगा, ये वाला चीज, जीरो से इन्फिनिटी टू से। देखो ये क्या है, एक्स की वैल्यू है ना, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से इन्फिनिटी, और वाई की वैल्यू टू से इन्फिनिटी। तब क्या करो, टू से इन्फिनिटी के बीच में वाई की कोई एक वैल्यू ले लो और इसमें रखे देखो। तो जैसे टू से इन्फिनिटी के बीच में ऐसी वैल्यू लो, कैलकुलेशन करना आपको। तो हम बढ़िया सा ले लेते सिक्स, यहाँ पे इसके बीच में मान लिया हमने वाई है, ये रे एक्स है, ये वाई है, तो वाई की वैल्यू सिक्स ले लेते हैं। और इस सिक्स को रख के देखो जरा यहाँ पे, तो ये डालेंगे यहाँ पे सिक्स माइनस टू, क्या आएगा, सिक्स माइनस टू फोर, इसमें डालो तो ये हो जाएगा सिक्स माइनस टू अंडर रूट, तो ये आ जाएगा अंडर रूट फोर। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई देखो, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, टू आ गई। और जो टू आया वो क्या इस रेंज में होना चाहिए, देखो टू जो है यहाँ पे है कि नहीं, बिल्कुल है, टू इसके बीच, जीरो से इन्फिनिटी के बीच में टू है। अगर इसमें डालेंगे यही वाई की वैल्यू सिक्स, तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट सिक्स माइनस टू, तो ये आ जाएगा आपका फोर अंडर रूट, और ये आ गया माइनस टू। अब माइनस टू देखो जीरो से इन्फिनिटी के बीच में नहीं है, इसका मतलब क्या करेंगे, इस वाले को रिजेक्ट कर देंगे, इस वाले को ले लेंगे। तो इसको कर देते हैं रिजेक्ट और इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। और जैसे ये एक्सेप्ट हुआ फिर क्या लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स को रिप्लेस करेंगे किससे, एफ इनवर्स एक्स से, है ना। तो एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई अंडर रूट, और वाई को क्या लिखेंगे एक्स, और ये माइनस टू। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट एक्स माइनस टू। अब इसमें आपका जो क्या होगा, एफ इनवर्स में जो रेंज और डोमेन इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग एफ इनवर्स क्या लिखेंगे, इसका आपका जो कंडीशन लिखना है, एक्स की वैल्यू यहाँ से देखो क्या हो जाएगी, ये हमारा एफ का ये एक्स ये वाई है, लेकिन जब हम एफ इनवर्स एक्स लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारा एक्स और ये बन जाता है वाई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स की वैल्यू, ये कंडीशन लिख देंगे, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, टू, टू से बड़ी या टू से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये एफ इनवर्स एक्स इस वाले हिस्से का निकला है अभी। अब हमें इस वाले का निकालना है, ठीक, अभी ये पार्ट बचा हुआ है, ठीक। देखो इस पार्ट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसीजर। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में लिखो, तो लिखेंगे ये माइनस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में उठा लो तो एक्स स्क्वायर हो गया, और क्या हो जाएगा, वाई को राइट में ले जाएंगे तो माइनस वाई माइनस टू हो गया, है ना। तो एक्स की वैल्यू फिर से क्या आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस टू। तो यहाँ से एक्स की देखो दो वैल्यू आ गई, एक आ गई प्लस वाली, तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस टू, और दूसरी क्या हो गई, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस अंडर रूट माइनस वाई माइनस टू, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक को लेना है, एक को रिजेक्ट करना है, कौन डिसाइड करेगा, यहाँ से देखो इसके बीच में क्या, कोई आप एक y की वैल्यू ले लो, तो y की वैल्यू यहाँ पे कोई ले लेते हैं, इसके बीच में माइनस सिक्स ले लें, माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू के बीच में माइनस सिक्स पड़ेगा, तो माइनस सिक्स ले लिया। आपको कैलकुलेशन करना है इसलिए माइनस सिक्स ले रहे हैं, जिसमें रखने से बढ़िया सा है। देखो अब इसमें रखो तो ये हो जाएगा अंडर रूट, वाई की जगह माइनस सिक्स डालेंगे तो सिक्स माइनस टू क्या आ गया, सिक्स माइनस टू फोर, फोर का स्क्वायर रूट टू आ गया। तो ये जो टू है वो कहाँ है, देखो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में टू है, नहीं है ना। तो ये नहीं है इसके बीच में, तो इसका मतलब इसको रिजेक्ट कर दो, ये नहीं लेंगे। इसमें देखते हैं, यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स, तो ये सिक्स हो जाएगा, प्लस सॉरी माइनस टू, तो ये हो जाएगा आपका सिक्स माइनस टू, फोर अंडर रूट के अंदर, और माइनस अंडर रूट फोर, ये आ जाएगा माइनस टू, और माइनस टू यहाँ पे है, बिल्कुल है, देखो माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में माइनस टू पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला वैलिड है, इस केस के लिए ये वाला एक्सप्रेशन लेंगे। और जैसे ही हमें डिसाइड हो गया, फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखेंगे, माइनस एक्स को रिप्लेस कर दो एफ इनवर्स एक्स के,
और y को रिप्लेस कर दो x से, तो ये माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस टू, ये हो गया। अब इसका जो आपका वो होगा कंडीशन, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो माइनस टू से छोटी, तो यहाँ पे लिखेंगे x लेस देन माइनस टू, तो ये कंडीशन के साथ जाएगा, ठीक। और जब x की वैल्यू जीरो होगी तो इसका जो इनवर्स लिखेंगे x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट मिरर इमेज यही आएगा, तो हम ये वाला लिख लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू जीरो, तो f इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो ही रहेगी। अब आप चाहो तो बढ़िया अच्छे से आप f इनवर्स x पूरा लिख लो, तो अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लेते हैं f इनवर्स x की वैल्यू ऐसे लिखेंगे बढ़िया कंडीशन के साथ। तो देखो जब x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो x ग्रेटर देन 2 है, तो क्या लिखना है, अंडर रूट एक्स माइनस टू, अंडर रूट एक्स माइनस टू ये है। और x की वैल्यू जब जीरो है तो क्या लिखना है, सिंपल सा जीरो लिखना है ना। और देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू माइनस टू से छोटी, x लेस देन माइनस टू है, तो क्या लिखना है, माइनस अंडर रूट माइनस एक्स माइनस टू, तो माइनस अंडर रूट माइनस एक्स माइनस टू ये लिखेंगे। ये हमारा f इनवर्स x आ गया। अब ऑप्शन में इसे हमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, देखना है, समझ आ गया। अच्छा अगर इसका हम ग्राफ बनाना चाहें, देखो इनवर्स का तो ग्राफ भी बना सकते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हम y इक्वल टू एक्स लाइन बनाएं और इसके अबाउट मिरर इमेज, इनवर्स क्या होता है, y इक्वल टू एक्स मिरर के अबाउट इसका इमेज है ना, इसको मिरर मान लेते हैं। तो अगर आप इसका रेड वाले कर्व का इमेज बनाओगे तो कैसा बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, यहाँ पे ये माइनस टू कुछ इसका इमेज ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, देखो बन गया ऐसे में, और इस वाले का ऐसे बन जाएगा, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, ऐसे, ठीक। तो ये इस तरीके का बना, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको माइनस टू है और यहाँ पे ये टू है, ठीक। तो इधर से स्टार्ट होगा इस तरीके से, तो ये इसका इनवर्स का, और ये जीरो का जीरो पे ही इमेज बनेगा y इक्वल टू एक्स में। तो ग्राफ भी बना लिया आपने, वैसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन आपको फाइनली सॉल्व करना आ गया। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उसके बाद इसका दूसरा वाला फंक्शन उसका भी निकालना है। तो ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन दिया है, एफ इनवर्स एक्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो माइनस नहीं लिखा हुआ, अंडर रूट एक्स माइनस ये तो ठीक है, लेकिन ये माइनस नहीं लिखा हुआ, दूसरे वाले में देखो माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब ये वाला सही हो गया और ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। तो एफ इनवर्स एक्स तो हमने निकाल लिया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब जो जी एक्स है इसका देखते हैं, जी एक्स वाले का इनवर्स कैसे निकलेगा, इसको निकालते हैं हम लोग, है ना। चलो तो जी एक्स हमने लिख लिया और इसका देखो डोमेन और जो रेंज या कोडोमेन लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी एक्स की वैल्यू टू एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स बाई फाइव है, तो आपका इसका इनवर्स निकालना, तो देखो क्या लिखो, जी एक्स लिखो, है ना, और ये क्या लिखेंगे, टू एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स बाई फाइव है। अब ये देख के कुछ लोग डर जाएंगे, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं, देखो ध्यान से, पहले इस ब्रैकेट को फ्री करो, मुक्त करो इससे, है ना। उसके तरीका क्या है, तो यहाँ पे आप ये देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू क्या है 15 से 20 है, तो आप लिखो चुपचाप एक्स की वैल्यू क्या है 15 से क्या है 20 के बीच में है, ठीक है। तो ये बताओ एक्स बाई फाइव की वैल्यू क्या होगी, तो इसको 5 से डिवाइड करो, दिस एम्प्लाइज एक्स बाई फाइव है, तो क्या करो 5 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वालिटी को, 15 15 बाई फाइव और 20 बाई फाइव। अब देखो एक्स बाई फाइव की वैल्यू क्या आ गई, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब आपको दिख रहा है कि एक्स बाई फाइव की जो वैल्यू है 3 से 4 के बीच है, दिस इंप्लाइज ब्रैकेट ऑफ एक्स बाई फाइव क्या होगा बताओ, एक्स बाई फाइव की ब्रैकेट वैल्यू क्या होगी, जब एक अंदर वाली चीज 3 से 4 तो ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 3 हो जाएगी, सवाल खत्म। तो ये ब्रैकेट सिर्फ डराने के लिए था, अब सिंपल सा आ गया 3, है ना। तो देखो जी एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है आपको 2x, ये लिख दो चुपचाप 3। अब ये क्या करते हैं हम लोग इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, जी एक्स को y लिखो और यहाँ पे क्या लिखो 2x माइनस 3, फिर क्या करते हैं x की वैल्यू y के फंक्शन में लिखो, तो हम लोग लिखेंगे 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 3, है ना। और फिर क्या लिखेंगे x की वैल्यू लिखेंगे y और प्लस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब अगला स्टेप इनवर्स लिखना होता है, तो x को क्या लिखेंगे g का है तो g इनवर्स, तो x को रिप्लेस कर दो किससे, x को लिखो g इनवर्स x और y को किससे रिप्लेस कर दो x से, तो ये हो जाएगा g इनवर्स x की वैल्यू आ गई x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 आ गया, एकदम सिंपल सा आ गया, है ना। तो ये वाला ऑप्शन देखना ये है कि नहीं है। अब दूसरा चीज इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है, उसको भी चेक करेंगे, तो देखो ध्यान से, तो यहाँ पे देखो जी इनवर्स दे रखा क्या x प्लस 3 बाई 2, एकदम सही ऑप्शन निकला है ना, यही तो निकला था जी इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 3 बाई 2। अब चौथा ऑप्शन में देखना कि जी इनवर्स x की वैल्यू ये वाली सही है गलत है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो ये देखने के लिए क्या करेंगे, इसको सही करते हैं,
तो देखो ऑप्शन में ये जो चौथा ऑप्शन ये जी इनवर्स ये वाला दे रखा, अब ये सही है गलत इसको देखते हैं। तो पहले तो ये बताओ, अगर जी वाला फंक्शन ये है तो ये बताओ जी इनवर्स का जो डोमेन और कोडोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। जी इनवर्स जो होगा, जी इनवर्स ऐसे हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27, 37 टू क्या हो जाएगा 15 to 20, ये हो जाएगा, ये जी इनवर्स का हो जाएगा डोमेन और कोडोमेन या डोमेन और रेंज। ठीक है, ये हो गया जी इनवर्स का। अब देखो ये वाला कहीं ऐसा तो नहीं ये जो एक्सप्रेशन लिखा हो और ये जी इनवर्स एक्स ये दोनों सेम हो, तो हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि ये शकल इसकी अलग जरूर है लेकिन हो सकता है कि ये इसको सिंप्लीफाई करने पे इसके जैसा बन जाए इसके हिसाब से। देखो अब यहाँ पे x+3/10 है, तो जरा इसकी वैल्यू निकाल के देखो कहीं ऐसा तो नहीं सिंप्लीफाई इस हिसाब से ये बन जाए, यही चेक करना है। बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा करके दे दिया गया। देखो अब ये हमारा x है, ये क्या है, ये y है। ठीक, ये आप इसको जी एक्स क्या बोल सकते हैं, जी इनवर्स x जो आउटपुट है। तो देखो x+3/10 की वैल्यू देखते हैं, तो x+3 की रेंज क्या होगी देखो जरा। तो x की रेंज है 27 से 37, तो ये हो जाएगा x+3 की रेंज हो जाएगी 27 + 3 कर दो, और ये हो जाएगा 37 + 3 कर दो, और इसको क्या करो 10 से डिवाइड कर दो। तो x+3 / 10 करते हैं, तो ये हो जाएगा 27 30/10, और ये हो जाएगा 37 + 3 40/10। तो ये आ गए x+3/10 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3 से 4 आ गई। अब ये बताओ ब्रैकेट ऑफ दिस वैल्यू, अगर x+3/10 की वैल्यू 3 से 4 के बीच में, तो इसकी ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसकी जो ब्रैकेट वैल्यू क्या हो जाएगी =3 हो जाएगी। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा x/2 और प्लस क्या हो जाएगा 1/2 × 3, तो ये हो जाएगा x+3/2। अरे ये तो सेम है, वही तो है, सेम है, बस ये शकल बदल के बैठा हुआ है ना, फेस है तो वही चीज़। तो इसका मतलब ये वाला भी एकदम करेक्ट ऑप्शन है ना, इसको आप ये बोल सकते हैं इक्वल फंक्शन भी इसको बोल सकते हैं, इक्वल है। तो इसका मतलब जो चौथा ऑप्शन दिया है वो भी सही है ना। तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन भी सही हो गया, सेम चीज़ है। चलते हैं ऑप्शन के पास। तो देखो ये चौथा ऑप्शन भी सही कर देते हैं ना। तो इस तरीके से इसका कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।